साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस बार कंडीशन ऐसी है कि आप हमसे स्कूल में नहीं मिल पा रहे हो और हमारे पास एक मोबाइल ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, अपने घर में सुरक्षित रहकर आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि देखो आपकी फाइनल पेपर तो आपके होंगे ही। तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे आगे की क्लास के लिए तैयार होंगे? तो इसलिए सब चीज़ों के साथ साथ आपका पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का लेसन नंबर 14, चतुर्दशः पाठः। चैप्टर नंबर 14 क्या है? आह आह च, आह आह च, यानी ये एक फीलिंग्स वर्ड हैं। जैसे हमें जब कोई तकलीफ होती है तो हम उसका उच्चारण किस तरह से करते हैं, हमें दर्द होता है तो हम किस तरह से चिल्लाते हैं, तो वही ये है। तो आज हम क्या करेंगे, इस लेसन की रीडिंग करेंगे और हिंदी। लगभग आपका ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है। संस्कृत में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं व्याकरण पोर्शन में थोड़ी बहुत व्याकरण पोर्शन आपको कराऊंगी। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको अब चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सारे चैप्टर की रीडिंग करनी है और उसकी हिंदी तैयार करनी, एक्सरसाइज आपको तैयार करनी है। तो आपका जो ये चैप्टर है वो है आह आह च। तो पहले हम इसकी अच्छे से रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है तब बताती हूँ मैं आपको। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। स्वामी चतुरः आसीत्। सः चिन्तयति, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति। एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति, अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम् एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय आह आह च इति। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलतां नैव प्राप्नोति। चिन्तयति, परिश्रमस्य धनं न स नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, सा तां सर्वां व्यथां श्रावयति। सा विचारयति, स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। सा तां कथयति, अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। प्रसन्नः सा स्वामिनः समीपे आगच्छति। अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। स्वामी शयने शयने पेटिकाम् उद्घाटयति। पेटिकायां लघुपात्रं द्वयम् आसीत्। प्रथमं सः एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति। सहसा
एका मधुमक्षिका निर्गच्छति तस्य च हस्तं दशति स्वामी उच्चैः वदति आह। द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति एका अन्यमक्षिका निर्गच्छति सा ललाटे दशति पीडिता सा अत्युच्चे चित्करोति आ इति। अजीजा सफला आसीत् स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। तो ये थी आपकी संस्कृत रीडिंग और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आपको इसका हिंदी अनुवाद देखने के लिए पहले आप इसकी शब्दार्थ देखिए। लीना, लीना मतलब संलग्नम, लीना संलग्नम, तल्लीन या किसी चीज के कार्य के प्रति पूरा मग्न होना, लीन होना। फिर है वाच्छति, चाहता या चाहती है, कोअपि कोई भी, आने लाओ, आह कष्ट सूचक अव्यय मतलब कष्ट सूचक जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है आह। आह पीड़ा सूचक अव्यय, आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है, इतस्त इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सदा तत्काल तुरंत, अप्रय के दो, उद्घाटति खोलता है। तो ये थे आपकी, आगे भी है बताती हूँ। दशति डसती है या काटती है, अत्युच्चय जोर से, चित्करोति चिल्लाता है। तो इस तरह से इसके ये शब्दार्थ हैं। तो अब हम इसकी हिंदी जानते हैं कि इसकी हिंदी क्या है। देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखना क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर होगा किसी भी इनमें से किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ आपके पास आएगा और आपको उसकी हिंदी लिखनी होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान से सुननी है और समझनी है कि किस चैप्टर की हिंदी क्या है। तो पहला देखिए आपका ये है, अजीजा सरला परिश्रमी च आसीत। अजीज क्या है? सरल, सरल यानी साधारण और परिश्रमी है। कैसा है? सरल और परिश्रमी है, सीधा साधा और सरल का मतलब आप सरल, सीधा साधा, साधारण कुछ भी कर सकते हो। तो अजीज कैसा है? सीधा साधा और परिश्रमी है। सा स्वामिना एव सेवायाम लीना आसीत। वह अपने स्वामी यानी मालिक की सेवा में लीन रहता है, मग्न रहता है। एकदा सा गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था या अवकाश चाहता था। स्वामी चतुरा आसीत। स्वामी क्या था? चालाक था। सा चिंत्यति, वह सोचता है, अजीज एवना कोऽपि अन्य कार्य कुशला। अजीज के समान कार्य कुशल यानी कार्य को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह से अजीज कार्य करता है वैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनं गृह्यति। इसका अवकाश का, इसे अवकाश का यानी छुट्टी का भी धन देना पड़ेगा। तनख्वाह मतलब जो उसकी सैलरी है वो क्या छुट्टी की भी देनी पड़ेगी। तो वो सोच रहा है कि अजीज के जैसा कोई कार्य कुशल नहीं है और इसको अवकाश का भी धन देना, वेतन देना पड़ेगा। एव चिंतित्वा स्वामी कथयति। यह सोचकर स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का और सभी धन, छुट्टी का वेतन और सभी धन दूंगा। परम एदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय आह आह च इति। परंतु इसके बदले में तुम्हें दो वस्तुएं लानी होगी, आह आह च इति, जिससे देखकर मैं क्या आह आह, आह और आह क्या है? आह और आह करूं।
दो चीज़ें लाओ जिससे क्या है आहा और आहा, ऐसी दो वस्तुएं या दो चीज़ें लेके आओ। एतत् श्रुत्वा अजीजा वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीत दो वस्तु लाने के लिए निकलता है। सा इतस्त्य परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति। लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति। पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। लेकिन सफलता प्राप्त नहीं करता है। चिंतयति परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति। वह चिंता करता यानी सोचता है कि मुझे मेरे परिश्रम का धन नहीं मिलेगा या मैं अपने परिश्रम का धन नहीं प्राप्त कर सकता। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति। कहीं से उसे एक बूढ़ी औरत या वृद्धा मिलती है। सा ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति। वह अपनी सारा दुख उसको सुनाता है। परम विचरति स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। वह विचार करती है कि स्वामी क्या है, अजीज का धन नहीं देना चाहता। सा ताम कथयति। वह उससे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि। मैं तुम्हें दो वस्तु दूंगी। परम द्वयम एकम बहुमूल्यकम वर्तति। परंतु वह बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। प्रसन्ना सा स्वामिना समीपे आगच्छति। खुश होकर वह स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति। अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है यानी आश्चर्य में पड़ जाता है। स्वामी सैने सैने पेटिकाम उद्घाटति। स्वामी धीरे धीरे बक्से को खोलता है। पेटिका बक्सा जो भी है उसको खोलता है। पेटिकायाम लघुपात्रद्वयम् आसीत्। बक्से में दो छोटे छोटे बर्तन थे। प्रथमा सा एकम लघुपात्रम उद्घाटति। पहली बार एक छोटे बर्तन को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। अचानक से उससे एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दसति। वह उसके हाथ को काटती है। स्वामी उच्चे वदति आह। वह जोर से बोलता है आह। जब उसे मधुमक्खी काटती है तो जोर से चिल्लाता है आह। द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति। दूसरा छोटा बर्तन खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। एक दूसरी मक्खी निकलती है। सा ललाटे दसति। वह उसके सिर पर काटती है। पीड़िता सा अत्युच्चे चित्करोति आह इति। दर्द के मारे वह जोर से चिल्लाता है आह। इस प्रकार से अजीजा सफला आसीत। अजीत क्या है, सफल हो जाता है। स्वामी तस्य अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। स्वामी उसके अवकाश का और वेतन पूरा दे देता है यानी उसका पूरा धन उसे दे देता है। तो बच्चों थी ना ये मज़ेदार कहानी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी रीडिंग करनी है और इसकी हिंदी अच्छे से तैयार करनी है। एक्सरसाइज मैं आगे कराऊंगी, पहले आप इतना कीजिए, इसकी हिंदी को समझे और इसकी रीडिंग कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसकी रीडिंग कीजिए और इसकी हिंदी को समझिए। तो आज के लिए धन्यवाद।